शिवराज सरकार ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल राज्य के युवाओं को ही दी जाएगी। सीएम शिवराज ने बताया कि इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए हैं। शिवराज सरकार के मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासियों को नौकरी देने के ऐलान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने फैसले का स्वागत किया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि प्रदेश के युवाओं के हक के साथ पिछले 15 वर्ष की तरह वर्तमान में भी कहीं छलावा न हो। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह छिंदवाड़ा जिले के पर्यटन स्थल तामिया पहुंचे, जहां उन्होंने प्राचीन मंदिर के माता शक्ति की पूजा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय पर मुझे भरोसा नहीं है। जब तक गैजेट नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा या फिर आदेश जारी नहीं होगा, मध्य प्रदेश के निवासियों को प्रदेश में नौकरी मिलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में जनता के हित में लिए जाने वाले फैसलों पर अमल और सरकार के टारगेट को जो अफसर पूरा नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्री और अधिकारियों के साथ 15 अगस्त को की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा है कि मध्य प्रदेश में गोधन योजना शुरू हो सकती है। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर गोधन योजना शुरू हो सकती है। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार की योजना का अध्ययन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मंत्री ने कन्यादान योजना को लेकर के भी बयान दिया है। मंत्री प्रेम सिंह ने कहा कि कन्यादान योजना में 51,000 रुपए देने पर रोक लग सकती है। सरकार अब इस योजना के माध्यम से 28,000 रुपए की राशि देगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस के आरोपों को लेकर सिंधिया समर्थक मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि साल 2018 में चुनावी वादे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नहीं बल्कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने किए थे, लेकिन अब जनता 15 महीनों का हिसाब मांग रही है। कांग्रेस पहले उनका जवाब दे। बासमती चावल की जीआई टैग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पीएम हाउस में धरना देने के लिए सलाह को लेकर लिखे पत्र के बाद मंत्री कमल पटेल ने दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आपके निर्देशन और नेतृत्व में 15 महीने सरकार रही, तब चेन्नई हाईकोर्ट में राज्य का पक्ष क्यों नहीं रखा गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि बासमती जीआई टैग को लेकर कांग्रेस में बड़ी विचित्र स्थिति है। एक पूर्व सीएम कहता है कि मध्य प्रदेश के चावल को बासमती का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, वहीं एक पूर्व सीएम कहता है कि बासमती के लिए शिवराज हमारे साथ धरने पर बैठे। कांग्रेस के नेता कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। प्रदेश की जनता को बेवकूफ समझते हैं। कांग्रेस लगभग समाप्ति की ओर है। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कहा है कि ग्वालियर चंबल में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। अच्छी बात है कि सिंधिया बीजेपी में है। उधर के मिश्रा ने प्रभात झा के पूर्व बयान पर कि अखबार कटिंग के साथ ट्वीट किया है, जिसमें प्रभात झा ने सिंधिया को भूमाफिया बताया था। 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वहीं दिग्विजय सिंह को चुनाव प्रचार से दूर रखा जाएगा, जबकि इस बार कांग्रेस के युवा नेताओं के चुनाव प्रचार में रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजय लक्ष्मी साधो का बड़ा बयान सामने आया है। साधो ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना का हाल बेहाल है। सरकार कोरोना का आंकड़ा गलत बता रही है। स्वास्थ्य मंत्री की जगह गृह मंत्री हेल्थ बुलेटिन जारी कर रहे हैं। बंगला खाली कराने पर विजय लक्ष्मी ने कहा कि सरकार ST-SC के पूर्व मंत्रियों को टारगेट कर रही है। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि बॉर्डर नगर में चावल खराब होने के मामले में जांच जारी है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि चने की सप्लाई 2 योजना के तहत होती है। पहली योजना में चने की खरीदी राज्य सरकार करती है, वहीं दूसरी योजना में केंद्र सरकार की तरफ से सप्लाई की जाती है। उन्होंने कहा कि राज्य की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के मध्य प्रदेश के इंदौर दौरे से मालवा की राजनीति गरमाई हुई है, तो वहीं ग्वालियर चंबल से उनकी दूरी भी कई सवालों को जन्म दे रही है, जिस पर कांग्रेस ने तंज कसा है। सिंधिया कांग्रेस के कुछ लोगों को शामिल कराने का सपना देख रहे हैं, जो पूरा नहीं होगा, इसलिए वो चंबल का दौरा नहीं बना पा रहे हैं। रायपुर महापौर एजाज ढेबर आज MIC के सदस्य के साथ नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया से मिलने पहुंचे। महापौर पार्षद और मंत्री के बीच ये बैठक लगभग 1 घंटे तक चली। इस चर्चा के दौरान शहर के विकास को लेकर चर्चा की गई, साथ ही शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के रोकथाम पर भी बातचीत हुई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के तेवरों से विधानसभा के 4 दिनी मानसून सत्र में हंगामे के आसार दिख रहे हैं। बीजेपी धान खरीदी, गाय और हाथी की मौत, ओवररेट पर शराब की बिक्री, रेत माफिया, कोरोना विस्फोट, बस सेवा, गोधन योजना समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। 25 अगस्त से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें अब तक कई सवाल लगाए जा चुके हैं। जबलपुर हाईकोर्ट में आज 27% बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई हुई। मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब पेश किया। जवाब में बताया गया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को आबादी 50% से ज्यादा है, इसलिए आबादी के हिसाब से ओबीसी वर्ग को आरक्षण देना चाहते हैं। इधर हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद तय की है। बता दें कि मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है।
रायपुर में आज मुख्यमंत्री निवास में तीजापुरा उत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेशवासियों को इस त्योहार की बधाई दी। त्योहार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पारंपरिक अंदाज में नजर आए। उन्होंने नंदिया बैला की पूजा की और पारंपरिक अंदाज में उन्होंने ढोलक बजाकर सबका मनोरंजन किया। सीएम हाउस में उत्सव का आनंद लेने के लिए झूला और चक्री झूला भी लगाया गया था। हनी ट्रैप मामले में दायर सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में सुनवाई पूरी हो चुकी है। 4 जनहित याचिका और 2 अन्य याचिकाओं पर सुनवाई हुई है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में अगले हफ्ते फैसला आ सकता है। याचिका में सीबीआई से जांच कराने की भी मांग की गई है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कराधान घोटाले में सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने लापरवाही बरतने पर रीवा जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े पर जुर्माने की कार्रवाई की है। साथ ही उन्हें कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया है। बता दें कि प्रदेश के 300 करोड़ के कराधान घोटाले में रीवा की 75 पंचायतें शामिल है, जिसकी जानकारी के लिए आरटीई लगाई गई थी। बाद में लापरवाही के कारण ये मामला सामने आया था। जशपुर जिले से 10वीं की छात्रा की निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने छात्रा की हत्या कर शव को खेत में दफना दिया। छात्रा पिछले 24 घंटे से लापता थी। वहीं शक के आधार पर किसान ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। जांच के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना बगीचा थाना क्षेत्र के कुटमा गांव की है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मानपुर में पति के हमले के बाद घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। घरेलू विवाद के चलते इस घटना के बाद आरोपी पति को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं पत्नी की मौत के बाद उनके गांव में मातम पसर गया है। मृतका की पीएम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। विदिशा के आनंदपुर थाना पुलिस ने रेप के आरोपी रामसेवक मीणा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने एक विवाहिता को बलपूर्वक 3 महीने तक अपने साथ रखा और उसके साथ जबरदस्ती की। पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोबरा नवापारा में 8 साल की भांजी से दुष्कर्म करने वाले 13 साल के मामा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 15 दिन पहले पीड़िता अपनी मां के साथ रक्षाबंधन पर ननिहाल आई थी, तो आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर में घर के बाहर खेल रहे एक 6 साल के मासूम बच्चे को एक युवक ने अपनी हवस का शिकार बना लिया। जनकगंज थाना क्षेत्र में आरोपी युवक ने घर के बाहर खेल रहे मासूम को टॉफी दिलाने के बहाने एक खंडहर में ले गया, जहां उसने इस कृत्य को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गोबरा नवापारा में युवती के साथ छेड़खानी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और 2 आरोपियों को बाल सुधार गृह में भेजा गया है। 4 में से 2 आरोपी नाबालिग थे, जिनमें से एक नाबालिग सहित 2 आरोपी रविवार को ही गिरफ्तार हो चुके थे, जबकि आखिरी आरोपी फरार था। सभी आरोपियों के खिलाफ पीड़ित युवती की रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई। जांजगीर चांपा के बाराद्वार पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान शादी में नहीं बुलाने पर लाठी डंडे से मारपीट करने वाले 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नरेश कुमार टंडन ने थाने में मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हवाला के जरिए तस्करों को पैसा मुहैया कराने वाले आरोपी को नीमच पुलिस ने इंदौर से पकड़ा है। 26 जून को नीमच सिटी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध रूप से ट्रक में ले जा रहे 50 किलो अफीम को जब्त किया था और 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उन्होंने जोधपुर से हवाला के जरिए पैसा मंगवाया था। ये हवाला विपुल अटवानी नामक युवक के द्वारा किया गया है। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र की अंकल गली में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जहां वीडियो में मारपीट से पहले छेड़छाड़ की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब पारिवारिक विवाद में पति पत्नी में मारपीट का मामला सामने आया। वहीं पति की शिकायत पर पत्नी के साथ उसके सहयोगियों पर मारपीट कर मुकदमा दर्ज किया गया है। बलरामपुर की बरियो पुलिस ने खाद की कालाबाजारी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 45 बोरी खाद भी जब्त किया गया, जिसकी कीमत हजारों में बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सरगुजा से खाद लाकर अवैध भंडारण कर रहा था। आरोपी खाद को ऊंचे दाम में भी बेच रहा था। दुर्ग जिले में दिन दहाड़े एक बुजुर्ग उठाईगिरी का शिकार हो गया। ठग पुलिस वाले बनकर भिलाई स्टील प्लांट से रिटायर्ड नंद कुमार ताम्रकर के पहने हुए सोने की जेवर लेकर फरार हो गया। ठगों ने बुजुर्ग से करीब 3 लाख रुपए की ठगी की। इस मामले में सिटी कोतवाली पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। कोरबा पुलिस ने 7 डकैतों को गिरफ्तार किया है। सभी केपीटीएस प्लांट में डकैती की नियत से घुसे थे। आरोपी से तलवार, नुकीली रॉड भी बरामद की गई है। इन पर कोरबा ताप विद्युत गृह में गार्ड को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम देने का भी आरोप है। पुलिस ने एक नाबालिग सहित 7 आरोपियों को जेल भेज दिया है। दतिया के जुगना गांव में आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर लोगों से ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी दीपक जाटव भोले वाले ग्रामीण से पैसे लेकर उनका ट्रांजैक्शन अपने खाते में कर रहा था। गांव वालों को जब दीपक पर शक हुआ तो उन्होंने उसे पकड़कर पूछताछ की, जिसके बाद उसने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भाटापारा के ग्रामीण थाने क्षेत्र में केबीसी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें केबीसी के नाम पर 25 लाख रुपए के नाम जीतने का झांसा देकर 3,18,000 रुपए की ठगी कर ली गई। ठगी जाने का एहसास होने पर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।
बीमा पॉलिसी क्लेम करने के नाम पर फ्रॉड में इंदौर के एक व्यापारी को 58,50,000 रुपए का चूना लगा दिया गया, जिसके बाद ऑयल व्यापारी ने क्राइम ब्रांच को शिकायत दर्ज कराई है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। व्यापारी ने तकरीबन 12 अलग-अलग मोबाइल नंबर भी पुलिस को दिए हैं, जिन नंबरों से ठग उन्हें चपत लगा रहे थे। बलरामपुर जिले के राजपुर में एसडीएम की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। रेत के अवैध उत्खनन पर लगे 7 ट्रैक्टर्स को जब्त किया गया है। जिले के मार नदी में धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन हो रहा था। शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। सूरजपुर के द्वारिकापुर पंचायत में मृत हितग्राही के नाम पर राशन की हेराफेरी करने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने आज इसकी शिकायत कलेक्टर से की है। ग्रामीणों ने शासकीय राशन दुकान के संचालक पर मनमानी और भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। इस मामले में जिला पंचायत सीईओ ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। बैकुंठपुर शहर के जोड़ा तालाब के गहरीकरण और सौंदर्यीकरण का काम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने डीएमएफ मद से इस राशि को स्वीकृत किया था। तालाब के हालात लेकिन अब भी जस के तस ही हैं। लोगों के घरों से निकलने वाले सेप्टिक टैंक का पानी इस तालाब में आ रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष भ्रष्टाचार के आरोप को बेबुनियाद बता रहे हैं। एक निजी प्रसूति गृह में डिलीवरी के दौरान गर्भ में ही बच्चे की मौत पर महिला के परिजनों ने हंगामा कर दिया। इस दौरान डॉक्टरों से हाथापाई भी की गई। मौके पर पहुंची पुलिस और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों ने किसी तरह मामले को शांत कराया। परिजनों ने बच्चे की मौत डॉक्टर की लापरवाही से होने की शिकायत पुलिस से की। आगरमालवा के नलखेड़ा में संदिग्ध 3 बाइक सवारों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने गिरफ्तार कर तीनों को पीटते हुए पैदल थाने लेकर आई थी। इस दौरान राहगीरों ने वीडियो बनाया था। पुलिस को शक है कि नलखेड़ा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई बाइक चोरी की घटना में इन युवकों का हाथ हो सकता है। कटनी के ग्राम पंचायत निवास पहाड़ी में अतिक्रमण हटाने पहुंचे अधिकारियों पर अतिक्रमणकर्ता के परिजनों ने पथराव कर दिया। कूट बाबा मोहल्ला वार्ड नंबर 9 में कई दिनों से श्रृंगार दुबे ने ग्राम के मुख्य नाले पर कब्जा किया हुआ था, जिसे हटाने के लिए अमला पहुंचा था, तभी उनके ऊपर हमला कर दिया गया। राजधानी रायपुर में चेकिंग के दौरान बिना नंबर की क्वेटा वाहन ड्राइवर ने पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ा दी। मामला राजेंद्र थाने के अमलीडीह चौक का है, जहां जगतपाल सिंह ठाकुर नगर निगम की मास चेकिंग अभियान में तैनात थे। गाड़ी रोकने पर ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ाता हुआ भाग निकला, जिससे एएसआई व आरक्षक को चोट आई है। वाहन चालकों ने पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। रायपुर के एयरपोर्ट रोड पर देर शाम हादसे में साइकिलिंग कर रही महिला की कार से टक्कर हो गई। पुंडर के करीब तेज रफ्तार कार से साइकिल की जबरदस्त भिड़ंत में साइकिल चला रही महिला को गंभीर चोट आई है। मौके पर मौजूद लोगों ने फौरन एम्बुलेंस और पुलिस को घटना की जानकारी दी। फिलहाल तेलीबांधा थाना पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बलरामपुर के रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत केसारी में आज मोबाइल ब्लास्ट होने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए बॉर्डर नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पैंट की जेब में रखा मोबाइल अचानक ब्लास्ट हो गया और वहां हड़कंप मच गया। एनसीएल की बीना खदान में एक डीजल सांबेल में आग भड़क उठी और यह आग टाटा हिटेची हाइड्रोलिक मशीन में लग गई। मशीन का आधा हिस्सा जलकर खाक हो गया। हालांकि कोई भी कर्मचारी आग की चपेट में नहीं आया है। मशीन की कीमत 18 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मशीन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। खरगोन के बस स्टैंड स्थित एक होटल में गैस सिलेंडर का पाइप फटने से आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गया। हालांकि आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई है। कुछ ही देर बाद नगर पालिका के दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। इस दौरान होटल मालिक ने भी बड़ी सावधानी पूर्वक काम किया और टाट के बोरों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। पत्थलगांव इलाके में लगातार हाथियों का आतंक जारी है। आज हाथी ने कुचलकर एक किसान को मौत के घाट उतार दिया। वहीं दूसरे किसान ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घटना तपकरा वन क्षेत्र के समदमा जंगल की है। बलरामपुर के कुसमी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भुलसी कला में सर्पदंश से एक 10 साल के बच्चे की मौत होगी। सांप के काटने से दिनेश की तबीयत लगातार खराब होने लगी और जब तक परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बच्चे की मौत से परिवार में मातम पसर गया है। मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कबीरधाम के पांडातराई थाना क्षेत्र के गंडई में गन्ना खेत से एक शव बरामद हुआ है। शव महिला का बताया जा रहा है, जो कि सप्ताह भर से ज्यादा पुराना है। शव पूरी तरह से सड़ चुका है। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए रायपुर भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की जांच शुरू हो पाएगी। फेम इंडिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चुने जाने के बाद विधायक विनय जायसवाल के मनेन्द्रगढ़ आगमन पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कोरोना काल की परवाह न करते हुए भगत सिंह तिराहे में एक कार्यक्रम का भी आयोजन कर दिया गया, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं भी होता हुआ नजर नहीं आया। कार्यक्रम में कई लोग बिना मास्क पहने हुए भी नजर आए।
आगरमालवा के नलखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम कजलास में दलित युवकों की पिटाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज भीम आर्मी ने एसपी ऑफिस का घेराव करते हुए नारेबाजी की और एसपी राकेश कुमार सागर के नाम एएसपी को ज्ञापन सौंपा। एक दलित युवक भी लापता बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के आह्वान पर सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने इस दिन को सार्वजनिक क्षेत्र बचाओ दिवस के तौर पर मनाया। निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने काली पट्टी लगाकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। रायपुर में बैंकों के अलावा बिजली दफ्तर, एलआईसी, बीएसएनएल और तमाम केंद्रीय दफ्तरों में भी कर्मचारियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। कोंडागांव के ग्राम पंचायत कोकोड़ी में जैविक चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र के स्थापना से पहले ही अब ग्रामीण इसका विरोध करने लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें गुमराह कर संयंत्र की स्थापना की जा रही है, जिसके विरोध में कोकोड़ी समेत आसपास के ग्रामीणों ने बड़े कनेरा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। मोदी सरकार की स्मार्ट सिटी में शामिल जबलपुर में जब बारिश से हुए जलभराव से शहर में नाव चलाने की नौबत आ गई तो कांग्रेस ने आज नगर निगम और स्मार्ट सिटी के खिलाफ जमकर विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं ने जबलपुर स्मार्ट सिटी दफ्तर का घेराव किया और यहां जमकर विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी भोपाल के अवधपुरी इलाके में आजाद नगर में शराब की दुकान हटाने के लिए महिलाओं ने सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि लॉकडाउन में स्थानीय रहवासियों के विरोध के बाद प्रशासन ने शराब की दुकानें खुलवा दी है। वहीं समझाइश के बाद महिलाओं ने प्रदर्शन खत्म किया। बस्तर के मवेशियों में लंपी बीमारी का खतरा बढ़ता जा रहा है। जिले में 11 मवेशियों की मौत के बाद वेटरनरी डॉक्टरों ने अब दूसरे मवेशियों पर भी इसका संक्रमण होने की आशंका जताई है। बता दें कि संभाग में लगभग 5 लाख पालतू मवेशी है, लेकिन वैक्सीनेशन के जरिए इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। माड़पाल में 11 मवेशियों की मौत के बाद पोस्टमार्टम में मृत मवेशियों में संक्रमण और निमोनिया का पता चला है। जबलपुर के बरगी बांध के 21 में से 13 गेट खोल दिए गए हैं। बांध से लगभग 1,21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। अब लगातार बारिश के चलते बांध में जलस्तर बढ़ रहा था और नर्मदा की जो डाउन स्ट्रीम के जिलों में जारी अलर्ट किया गया है। शहडोल में लगातार बारिश के चलते बाणसागर डैम का जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते बांध के 16 गेट आज खोल दिए गए हैं और लगातार खतरा बढ़ता जा रहा था। कटनी शहर में रुक रुक हो रही बारिश के चलते शहर और ग्रामीण इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई है। तेज बारिश के कारण लमतरा फाटक के पास नेशनल हाईवे पर बने ओवरब्रिज की दीवार अचानक ढह गई। घटना की जानकारी लगते ही एसडीएम ने निर्माण कंपनी को सुधार कार्य करने का निर्देश दिया। दुर्ग जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे मुख्यालय से कई गांव का संपर्क टूट गया है। वहीं महमरा एनीकट पर 1.5 फीट ऊपर पानी बढ़ जाने से लोगों को कई किलोमीटर लंबा सफर तय करके जाना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 20 अगस्त तक प्रदेश में अच्छी बारिश होने के आसार हैं। कवर्धा में लगातार हो रही बारिश के चलते जिले भर की नदी नाले उफान पर है। सकरी, हाफ नदी और आगर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। बेमेतरा जिले में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। जिले में सकरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे पंचभैया, सुरुंगदाहरा सहित आधा दर्जन से ज्यादा गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, उसके बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। बैतूल जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते जिले के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोग सापना नदी के पुल पर तकरीबन 2 से 3 फीट उफनती नहरों के बीच उसको पार कर रहे हैं। थोड़ी सी चूक इनकी जान को खतरे में डाल सकती है, लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं। सुकमा जिले से लापरवाही की घटना सामने आई है। ट्रक ड्राइवर ने यात्रियों को लेकर उफनते नाले को पार करने का प्रयास किया। इसी दौरान ट्रक उफनते नाले के बीच फंस गया। वहीं पुलिस के जवानों ने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रक में सवार लोगों को बचाया। पन्ना में 300 फीट की ऊंचाई से बहने वाली बृहस्पति कुंड पूरे शबाब पर है। झरने को देखने के लिए हर रोज काफी संख्या में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी चूक लोगों की जान ले सकती है। प्रशासन ने यहां प्रतिबंधित बोर्ड लगा दिया है और पुलिस गार्ड की भी तैनाती की है, लेकिन लोग प्रतिबंधित जगह में जाकर सेल्फी ले रहे हैं। रायगढ़ जिले के मांड नदी में बहे 3 बच्चों में से एक बच्ची की लाश मिली है। भूपदेवपुर थाना क्षेत्र के कछार गांव में मांड नदी के किनारे बच्ची का लाश मिला है। घटना में लापता 2 अन्य बच्चों का अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। मृत बच्चे की पहचान नर्मदा राठिया के रूप में हुई है, जो 3 साल की है। पीएम केयर फंड के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि सीपीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। पीएम केयर फंड को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी द्वारा प्रायोजित साजिश का पर्दाफाश कर दिया है।
फेसबुक सीईओ को लिखे कांग्रेस के खत को ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने मंगलवार को लिखा है कि हर भारतीय को फेसबुक पर सवाल उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। कांग्रेस पूरे मामले की संसदीय जांच कराने की भी मांग करती है। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अशोक लवासा मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की दौड़ में सबसे आगे थे, लेकिन अब वो अगले महीने फिलीपींस स्थित एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट का पद संभालेंगे। कोरोना वैक्सीन की रेस में भारत भी उन गिने चुने देशों में शामिल होने जा रहा है जिनका वैक्सीन तीसरे फेज में पहुंच चुका है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में 3 कोरोना वैक्सीन विकसित की जा रही है, जिनका ह्यूमन ट्रायल अलग अलग चरण में है। इनमें से एक वैक्सीन के लिए अंतिम चरण का परीक्षण मंगलवार या फिर बुधवार से शुरू हो जाएगा। क्रिकेटर रोहित शर्मा और पहलवान विनेश फोगाट को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए चुना गया है। वहीं टीम इंडिया के तेज तर्रार गेंदबाज ईशांत शर्मा को अर्जुन पुरस्कार देने की सिफारिश की गई है। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और पैरा ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगावेलु के लिए भी पुरस्कार चयन समिति द्वारा खेल रत्न की सिफारिश की गई। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन पर रिया चक्रवर्ती ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब वो सुशांत के साथ रह रही थी तो एक रात सुशांत की बहन ने शराब के नशे में उन्हें गलत तरीके से छुआ था। इससे वो भी हैरान रह गई और उन्होंने सुशांत की बहन को कमरे से बाहर जाने के लिए भी कहा था। तो वहीं दूसरी तरफ सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने रिया के आरोपों का एक कर जवाब दिया है। उनकी बातों का खंडन भी किया है और उनका कहना है कि रिया ने पहले दिन से ही बहन प्रियंका को सुशांत से अलग करने की साजिश रची थी। उन्होंने सुशांत के अंतिम संस्कार के बारे में कहा कि इसमें भी रिया को नहीं बुलाया गया, वो खुद भी नहीं आई। आखिर ऐसा क्यों हुआ?